नमस्कार। अनलॉक यूपीएससी में आपका स्वागत है। भारत एक तरफ स्मार्ट सिटी बना रहा है, लेकिन आज भी हमारे शहरों की नींव में एक बहुत ही अमानवीय सच छिपा हुआ है, और वो है हाथ से मैला ढोने की प्रथा। आज के इस खास विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी इस सदियों पुरानी समस्या को खत्म करके मानवीय गरिमा की रक्षा कर सकती है। सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से ये एक बेहद महत्वपूर्ण विषय है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम इस चर्चा को कैसे आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम इस अमानवीय हकीकत की गहराई को समझेंगे, फिर इसके संवैधानिक और कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे, और फिर आएगा सबसे दिलचस्प हिस्सा कि कैसे टेक्नोलॉजी एक समाधान बनकर उभर रही है। हम दुनिया भर के उदाहरणों से सीखेंगे, भारत के लिए एक गरिमा मिशन की रूपरेखा देखेंगे, और आखिर में मुख्य परीक्षा के लिए जो भी ज़रूरी पॉइंट्स हैं उन्हें एक साथ समेटेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। हमारे जो ये चमकते हुए शहर हैं, इनके नीचे एक बहुत ही अंधेरी दुनिया बसती है। ये एक ऐसी अमानवीय हकीकत है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन इसका सामना करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा गया है। यह कोई नौकरी या पेशा नहीं है, जैसा कि ये कथन साफ साफ बताता है। यह समाज में गहरी जड़ें जमा चुकी असमानता और भेदभाव का एक जीता जागता, एक जिंदा प्रतीक है। यह प्रथा किसी व्यक्ति की जाति और जन्म के आधार पर उसकी गरिमा को पूरी तरह से छीन लेती है। जरा सोचिए, एक तरफ हम स्मार्ट सिटी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ ये तस्वीर है। ये हमारे विकास की कहानी पर एक बहुत कड़वा सवाल खड़ा करती है। साल में कुछ दिन सम्मान देने के जो सांकेतिक समारोह होते हैं, वो इन लोगों के जीवन के उस असली खतरे को कम नहीं करते जिसका वो हर दिन हर पल सामना करते हैं। 400 से ज्यादा मौतें। और ध्यान दीजिए, ये सिर्फ सरकारी आंकड़ा है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का तो ये मानना है कि असली संख्या इससे कई कई ज्यादा हो सकती है, क्योंकि कई मामले तो दर्ज ही नहीं हो पाते। ये सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, ये वो जानें हैं जो एक ऐसी प्रथा के कारण चली गईं जिसे बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। अच्छा, जब समस्या इतनी गंभीर है तो सवाल ये उठता है कि हमारा संविधान और हमारा कानून इस बारे में क्या कहता है। क्या हमारे पास इस अमानवीय प्रथा को रोकने के लिए कोई कानूनी सुरक्षा कवच नहीं है? चलिए वादों और हकीकत के बीच की इस खाई को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारा संविधान तो हर नागरिक को एक गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूरी तरह खत्म करता है, और अनुच्छेद 21 जो जीवन का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि इसका मतलब है गरिमा के साथ जीने का अधिकार। ये तीनों अनुच्छेद मिलकर इस प्रथा को पूरी तरह से असंवैधानिक बनाते हैं। अब संवैधानिक गारंटी के बावजूद जब ये प्रथा नहीं रुकी, तो साल 2013 में एक बहुत कड़ा कानून लाया गया। इसका मकसद सिर्फ इस पर रोक लगाना नहीं था, बल्कि इसमें जो लोग फंसे हुए हैं उनकी पहचान करके उन्हें इस दलदल से बाहर निकालना और पुनर्वास के जरिए उन्हें एक नया सम्मानजनक जीवन देना था। तो कानून तो अपनी जगह है, लेकिन असलियत क्या है? यहाँ इरादे और अमल का फासला बिल्कुल साफ दिखता है। कानून कहता है कि इस प्रथा को खत्म करो, पर हकीकत में ये आज भी धड़ल्ले से जारी है। कानून कहता है कि काम करने वालों को सुरक्षा दो, पर असल में लोगों को बिना किसी सेफ्टी गियर के सीधे मौत के मुंह में भेजा जा रहा है। और इसकी दो बहुत बड़ी वजह हैं। एक तो है प्रशासनिक लापरवाही, और दूसरी समाज की वो गहरी मानसिकता जो इस काम को कुछ खास समुदायों से जोड़कर ही देखती है। तो जब कानून और प्रशासन पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे, तो क्या कोई और रास्ता है? यहीं पर टेक्नोलॉजी एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है, और इसमें भी खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए, जब हम यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है ऐसी स्मार्ट मशीनें बनाना जो इंसानों की तरह समझ सकें, फैसले ले सकें, और सबसे जरूरी बात, वो सारे खतरनाक काम कर सकें ताकि किसी भी इंसान को अपनी जान जोखिम में ना डालनी पड़े। जरा कल्पना कीजिए, एक रोबोट है जो मैन होल में उतरता है। वो अपने कैमरों और सेंसर से अंदर की पूरी जांच करता है, कहाँ रुकावट है, कहाँ जहरीली गैसें हैं, इन सब का पता लगाता है, और फिर अपने रोबोटिक हाथों से उस पूरे कचरे को साफ कर देता है। और ये सब कुछ बिना किसी इंसान के अंदर गए होता है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई भविष्य की कल्पना नहीं है। तिरुवनंतपुरम से लेकर पटना और लखनऊ तक भारत के कई शहर पहले से ही इन रोबोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि बदलाव बिल्कुल संभव है और सम्मानजनक तरीके से सफाई एक हकीकत बन सकती है।
टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सिर्फ जाने ही नहीं बचाती, बल्कि ये नई राहें भी खोलती है। जो लोग पहले ये खतरनाक काम करने के लिए मजबूर थे, अब उन्हीं लोगों को इन मशीनों को ऑपरेट करने की, डेटा को समझने की ट्रेनिंग दी जा सकती है। इससे उन्हें एक नया और सम्मानजनक रोजगार मिलेगा। अच्छा, भारत में तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन क्या हम दुनिया के दूसरे देशों से भी कुछ सीख सकते हैं? आइए अब एक नज़र डालते हैं कि कैसे दूसरे देशों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस समस्या को लगभग खत्म ही कर दिया है। आप देखिए, जापान में पाइप के अंदर जाने वाले रोबोट्स हैं, तो वहीं दक्षिण कोरिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सिस्टम है जो कोई भी समस्या होने से पहले ही अलर्ट भेज देते हैं। ये सारे उदाहरण हमें यही दिखाते हैं कि अगर सही टेक्नोलॉजी हो और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो जीरो ह्यूमन एंट्री यानी बिना इंसान के सीवर सफाई का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। तो हमने समस्या को समझ लिया और समाधान भी देख लिया। अब सवाल ये उठता है कि भारत इसे एक राष्ट्रव्यापी, एक देशव्यापी मिशन कैसे बना सकता है। संपादकीय इसके लिए एक बहुत ही ठोस रोडमैप सुझाता है, जिसे हम गरिमा मिशन का नाम दे सकते हैं। ये सिर्फ स्वच्छ भारत का मिशन नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सम्मानित भारतीय का मिशन होना चाहिए। हमें अपने शहरों को साफ रखने के साथ साथ उन लोगों की गरिमा और सुरक्षा को पहलू प्राथमिकता देनी होगी जो इन्हें साफ रखते हैं। मतलब हमारा फोकस सिर्फ सफाई से हटकर सफाई करने वाले पर लाना होगा। तो इस गरिमा मिशन को हकीकत में बदलने के लिए 3 बड़े कदम उठाने होंगे। पहला, हर नगर निकाय में, हर शहर में रोबोटिक सफाई को अनिवार्य किया जाए। दूसरा, जो भी इनोवेशन सेंटर या प्राइवेट कंपनियां इस टेक्नोलॉजी को बना रही हैं, उन्हें सरकारी मदद दी जाए। और तीसरा, हर नीति के केंद्र में सफाई कर्मचारी की गरिमा की रक्षा को रखा जाए। चलिए अब इस पूरी चर्चा को हम यूपीएससी मुख्य परीक्षा के नजरिए से समेटते हैं, ताकि आप एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और बेहतरीन उत्तर लिख सकें। जब भी आप अपने उत्तर में समस्या का विश्लेषण करें तो इन 3 जड़ों को उजागर करना न भूलें। ये एक सामाजिक मुद्दा है जो सीधे सीधे हमारे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, और ये एक विधायी विफलता यानी कानूनों के ठीक से लागू न होने का नतीजा भी है। और जब आप समाधान बताएं तो टेक्नोलॉजी को एक केस स्टडी के रूप में पेश कीजिए। पटना, लखनऊ जैसे भारतीय शहरों और जापान, सिंगापुर जैसे वैश्विक उदाहरण जरूर दें। और गरिमा मिशन को एक प्रगतिशील, एक फॉरवर्ड लुकिंग समाधान के तौर पर सामने रखें जो इस समस्या को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखता है। आखिर में ये कुछ फैक्ट्स और कीवर्ड्स हैं जिन्हें जरूर याद रखें। 400 से ज्यादा मौतों का डेटा, 2013 का अधिनियम और हमारे संविधान के अनुच्छेद 14, 17 और 21। अपने उत्तर में गरिमा मिशन, मानव गरिमा और सामाजिक न्याय जैसे शब्दों का इस्तेमाल उसे और भी ज्यादा प्रभावशाली बना देगा। तो हम आपको इस सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। प्रौद्योगिकी हाथ से मैला ढोने की अमानवीय प्रथा को खत्म करने के लिए एक आशाजनक समाधान तो प्रदान करती है, लेकिन इसकी सफलता गहरी सामाजिक और प्रशासनिक जड़ता पर काबू पाने पर ही निर्भर करती है। इस पर विचार कीजिए और एक उत्तर लिखने का प्रयास जरूर करें। कल फिर मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण संपादकीय के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।